तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि हाई जंप कैसे करें, हाई जंप करने का असल तरीका क्या होता है, बेसिक तरीका क्या होता है। बहुत सारे जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको नहीं पता होता है, इसका तरीका नहीं पता होता है, इसकी टेक्निक नहीं पता होती है कि कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे आपको मेंटेन करना है। आप लोग तो दोस्तों जानते हैं कि हाई जंप और लॉन्ग जंप करने के जो स्टेप होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको टेकऑफ करके लैंडिंग करना पड़ता है, इसमें भी टेकऑफ करके लैंडिंग करना पड़ता है। उसमें भी कुछ टेक्निक होती है, इसमें भी टेक्निक होती हैं। तो आपको ये पहले बता दे रहे हैं दोस्तों कि आपको, क्योंकि भर्ती में क्या होता है, अगर आप स्टेट खेलने जा रहे हैं या नेशनल खेलने जा रहे हैं, तब आपको भर्ती में गद्दा मिलता है। भर्ती में आपको गद्दा नहीं मिलेगा, भर्ती में आपको गद्दा नहीं मिलेगा। ये प्रयास करना, जब गद्दा नहीं मिलेगा तो हमको टाइगर टेक्निक अप्लाई नहीं करना, समझ गए कि नहीं। टाइगर टेक्निक अप्लाई नहीं करना है। हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक आपको प्रयोग करना है, प्रयोग मिलाना है। चार ऐसी टेक्निक, 4 से 5 टेक्निक ऐसी बताएंगे दोस्तों, जिसके माध्यम से आपको एक ही टेक्निक फॉलो करना है, एक ही टेक्निक से आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये नहीं कि आपका भर्ती नहीं, आपका स्टेट है या नेशनल है, आपका इवेंट बढ़ेगा तो आपका और ऊँचे से करना पड़ेगा। आपको सिर्फ लड़कियों के लिए 3 फीट और लड़कों के लिए 4 फीट ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। सिर्फ क्वालिफाइंग है तो कैसे CPSI के जो जाबाज शेर हैं, शेरनियाँ कैसे करें, कैसे हाई जंप को कैसे मेंटेन करें। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। रहा दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो हम बताने वाले दोस्तों कि आपको हमने लॉन्ग जंप बताया है, लॉन्ग जंप बताने के 4 स्टेप बताए हैं, वो सेम स्टेप यहाँ पर भी है। कौन कौन से स्टेप है? द अप्रोच यानी जहाँ आपको पहुँचना है, और द टेकऑफ मतलब उछाल, द फ्लाइट मतलब उड़ान, द लैंडिंग मतलब उतरना कि गिरना, उतरना, क्योंकि हम लोग उतरते हैं, गिरते नहीं। जहाज उतरती है, जहाज गिरती नहीं। गिरते अगर गिर जाएगी तो जितने भी यात्री बैठेंगे दिक्कत हो जाएगी ना, तो हम लोगों को उतरना है, अपनी लैंडिंग करना है। हम लोग भी एक यहाँ पे अगर हाई जंप करें तो हम लोग भी एक जहाज की तरह अपने लैंडिंग को कैसे मेंटेन करेंगे। तो पहले पॉइंट में दोस्तों हम आपको बताएंगे, पहले पॉइंट में आपको करना है स्टेट टेक्निक, यानी शेर की तरह से आना है, आपको कूद जाना है। कैसे मेंटेन करना है, ध्यान रखिए। ज़्यादा इसका डिस्टेंस नहीं देना है। कितना डिस्टेंस लेंगे रनिंग में, आपका लॉन्ग जंप में कितना डिस्टेंस हो, 30 से 35 सेंटीमीटर, इसमें सिर्फ 15 से 16 साल, यही 4 में कैसे मेंटेन करेंगे। ये निगाहें हकी नहीं, निगाह आपका ये होना चाहिए, ये आपके अगर आप बार के। हाँ दोस्तों, ये भी बता दे रहे हैं, आप कभी भी अगर CPSI में जा रहे हैं तो आप प्रयास ये करिएगा कि आपका बार, ठीक है, बार अगर टच हो जा रहा है और आप कभी आते हैं बार टच के चले जाते हैं, बार गिर जाता है, यानी मान लीजिए कभी कभी क्या दिक्कतें होती है दोस्तों कि मतलब आते हैं, करने का मंशा में होते हैं और लोग करने आए हो गया खत्म। तो आप यहाँ से आए, जो भी टेक्निक कर रहे हैं, आराम से इधर से कर देंगे बाहर से लेकर। अगर बाहर कर गया तो गिर गया बाहर, तो आपका एक चांस आपको मिलेगी कितने चांस। अब दोस्तों हम आपको पहली टेक्निक बताएंगे स्टेट टेक्निक। सीधे आना है, सीधे कूद जाना है। देखिए कैसे, ज़्यादा चाल नहीं है, तो चाल लिए, ज़्यादा दूरी तो नहीं है। देखिए ये स्टेट टेक्निक, सीधे आना, सीधे कूदना। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि स्टेट टेक्निक हमने बता दिया है। अब आप लोगों के सामने सीजर टेक्निक। अगर आपका ये पैर चल रहा है तो ये पैर का मतलब सीजर, ये पैर का मतलब सीजर। अगर हम यहाँ पे हैं, सीजर के लिए हमको यहाँ पे, क्योंकि हम अगर ये पैर चलेगा तो यहाँ पे आएंगे। अगर यहाँ पे आए तो कौन सा पोल टारगेट पे रहेगा? ठीक, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर हम सीजर टेक्निक पे हैं तो ये पोल हमारा टारगेट पे रहेगा, और इसको हेड मान लीजिए, कुछ समय के लिए इसके हो जाएगा, इसको अपना हम सफ़र मान लीजिए। ये कुछ समय के लिए अगर आपका काम हो जाता है तो कौन ठीक है, तो पहले हम टारगेट पे लेते हैं सीजर। ये लिए एकदम टारगेट पे, जब तक हम लैंड नहीं कर जाते तब तक हमको देखना है। ये किए, हो गया कि नहीं। तो दोस्तों आपने देखा 2 टेक्निक हमने बता दिया है। अब तीसरी टेक्निक, क्योंकि देखिए सबका एक स्वाभाविक सी बात है कि दोनों पैर किसी के नहीं चलते, किसी का राइट हैंड चलता है, किसी का, कोई लेफ्टी होता है तो कोई राइटी, सबका सब मारता है। कोई राइटी से बहुत अच्छा खेलता है, कोई लेफ्टी से।
तो ये स्वाभाविक सी बात है कि दोनों पैर आपके नहीं चलेंगे। हमारा भी पैर राइट चलता है, लेग नहीं चलता। लेकिन अगर हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको तो बताना पड़ेगा। अब हम सीजर का अपोजिट कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे? फ्लाई, ठीक है। सीजर का अपोजिट, जैसे सीजर का अपोजिट आए यानी समझ जाओ कि लेफ्ट लेग चलेगा, ये रिश्ते आ गए, यानी इसका ये इधर आ गए। अगर हम फ्लाई करके कौन सा पोल टारगेट है? ये पोल। अब कौन वाला? ये वाला। वो मैंने राउंड नहीं बताया है, राउंड मैंने नहीं बताया, हमने फ्लाई बताया है कि सीजर का अपोजिट, इस पैर का अपोजिट ये ना, इस पैर का अपोजिट ये ना। तो ये ध्यान रखना कैसे मेंटेन करना, ज़्यादा दूरी नहीं जाना है, आराम से ये चाल लेना है, थोड़ा सा चाल कन्वर्ट करना है। ये गए आराम से जाना है। हो गया कि नहीं? तो दोस्तों आपने देखा कि 3 टेक्निक हमने बता दी है और एक टेक्निक और बताएंगे आपको। फिर आपको चारों टेक्निक में से एक टेक्निक फॉलो करना है। 4 ऑप्शन एक टेक्निक, ठीक है, समझ जाएंगे ना। अब आपका मान लीजिए तीनों टेक्निक में आप खराब हो गए, ये सीखना है क्योंकि वहाँ मिलेंगे सिर्फ। मान लीजिए हमारा नहीं हो रहा तो हम तीनों को मिला दे धूम फेरी की स्टाइल में, तीनों टेक्निक को मिला के स्ट्रेट और 4 में को मिला के धूम फेरी, यानी सिंगल चक्कर पे हम गाड़ी चला देंगे। सही बात है। धूम फेरी की स्टाइल में कैसे करेंगे दोस्तों? और राउंड टेक्निक, अगर यहाँ पे हम राउंड पे हैं तो कौन सा पोल टारगेट पे रहेगा? ये पहले क्यों? अगर इधर से हम राउंड करके आएंगे, मान लीजिए इधर से हैं हम, लेफ्टी हैं, या अगर इधर से कौन सा पोल टारगेट? समझ गया कि नहीं? अब हमारा हम इस पोल को टारगेट पे लेते हैं और धूम फेरी की स्टाइल में आते हैं थोड़ा सा डाउन, क्योंकि राउंड में गाड़ी आएगी तो ऐसा लगेगा गाड़ी बहुत तेज चल रही है, ठीक है, आराम से। ये सिर्फ राउंड टेक्निक है, क्योंकि राउंड से आएंगे तो स्पीड में चाल उठेगा, ठीक है, वो होता है ये सिर्फ सीजर ही टेक्निक, सीजर और फ्लाई का जुड़वा, ठीक है। तो समझ गए? चलिए हो गया कि नहीं? समझ गए? 4 टेक्निक समझ गए। अब आपको टाइगर टेक्निक अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपको करना है टेक्निक, फ्लाई टेक्निक, सीजर टेक्निक, फ्लाई टेक्निक, राउंड टेक्निक। 4 टेक्निक में से एक टेक्निक करिए जल्दी। चलिए जाइए सब लोग, आप यहीं पे खड़े रहिए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए क्लैप होता रहेगा सबके लिए। चलिए दोस्तों आपने देखा गलती हुई ना, ये सीजर में है ना फ्लाई में है ना, ये करेंगे आपका बार फंसेगा, आप तुरंत मुंह के बल गिर जाएंगे। अगर आपका हाथ यहाँ पे आएगा तो हाथ टूट जाएगा। फिर आप ये मत कहिए कि नवाब सर ने गलत टेक्निक बताई। दोनों पैर आपके नहीं चलेंगे। देखो कैसे चल रहा है, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि कौन सी टेक्निक चल रही है। पैर आपका अल्टरनेट चलेगा ना, आगे सटिए, ये देखिए सीधा चला रहा है, ठीक है। चलिए भैया, गलत बात, थोड़ा पैर को खोलना पड़ेगा। ये जो चाल रखी गई है ये सिर्फ लड़कियों के लिए 3 फीट। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए वेट करके चलिए, आप भी वेट करके चलिए। हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए छोटी जाइए, आप भी जाइए। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आपने देखा कि हर लोगों को बेहतर हो रहा है। पहले दिन हमने लगाया है CPOSI के लिए, क्योंकि आज तो संडे है, संडे में बहुत सारे बच्चे आते नहीं है, तो हमने शाम को छुट्टी नहीं दिया है। तो और यहाँ पर सभी बच्चे आए, जो भी बच्चे हैं उनको फिजिकल करा रहे हैं और पहली बार इनको सिर्फ 3 फेरी कुदा रहे हैं, क्योंकि पहली बार है। तो चलिए जोरदार क्लैप होता है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए वहीं खड़े रहिए, चलिए हटो। बहुत बढ़िया, जोरदार क्लैप होता है। चलिए यहाँ पे खड़े हो जाइए, आपका हो गया। चलिए एक लोग आइए, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखना है, नीचे नहीं।
अगर स्ट्रेट कर रहे हैं तो सामने शेर की तरह नीचे देखेंगे तो शिकार थोड़ी हो पाएगा, सामने देखना है। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आ जाइए, सब लोग पास करिए। दोस्तों आपने साथ देखा, अभी हम आप लोगों से पूछ गए, यहाँ पर हैं बहुत सारे ऐसे ज़्यादा शेर हैं जो 150 के करीब भी नंबर है, 140 के ऊपर भी नंबर है, 135 के ऊपर भी नंबर है। यानी राव मार्ग बहुत अच्छा है, लेकिन फिजिकल आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। हम बता रहे हैं ना कि अगर हिंदी में फेल तो सब में फेल। अगर आपका फिजिकल एक इवेंट भी फेल हो गए, क्योंकि रनिंग सबसे पहले 1600 सबसे पहले, 1600 के बाद आपका 100 मीटर लॉन्ग जंप। अगर लॉन्ग जंप में गायब हुए तो आपका हाई जंप थोड़ी आएगा। ये बताइए आप लोग जाते हैं किस तरह से, जो टेक्निक हमने 4 बताई कैसा काफ़ी अच्छा लगा, समझ में आया कि इस तरह आया। तो 4 टेक्निक अगर आपको दी गई तो चारों फॉलो कर लीजिए, एक फॉलो करिए। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, काफ़ी यूजफुल टेक्निक है। आपको कैसा लग रहा है? कौन सी टेक्निक आप फॉलो कर रहे हैं? आप भैया स्ट्रेट कर रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेट में गलती, क्योंकि देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ स्ट्रेट पे जब यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे पंजा ले रहे हैं, यहाँ पे जब देखिए पंजे हमेशा झुकाव किससे होता है? ये लिए और ये मतलब सामने देखना। जैसे ही हमारा लैंडिंग डाउन होगा, पैर डाउन होगा, पीछे पैर खत्म हो जाएगा, हवा में ही, हवा में। क्योंकि ये नहीं कि पैर नीचे जाएगा तो उठाएंगे, बाहर गिर जाएगा। अगर बाहर गिरा तो ये प्रयास करना है। आपको कैसा लगा? प्रयास से हम लोगों को पास करना है, हम लोगों को 8 फीट नहीं कूदना है, हम लोगों को 4 फीट भी कूदना है। तुमको कैसा लगा? टेक्निक सही है ना? थोड़ी सी जब आप आई स्ट्रेट आई या सीजर स्ट्रेट आई, लेकिन आपकी कभी देखिए इनकी बॉडी क्या हो गई, ये स्ट्रेट आई थी, इनकी बॉडी डाउन हो गई। बॉडी घूमना नहीं है, बॉडी को घुमाना नहीं। अगर बॉडी घुमाएंगे तो यहाँ पूरा पकड़ लेगा, जब पकड़ लेगा तो बॉडी अगले इवेंट के लिए आप नहीं जा पाएंगे। ये अगला इवेंट जो आपका है, इसके बाद 60 पट, क्योंकि 60 पट जब चला ये पकड़ लेगा तो आप उसको 16 तक नहीं सकता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और हाँ दोस्तों, धीरे धीरे मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि नादिर टू क्लाइमेक्स, शून्य से शिखर तक हम लोगों को पहुँचना है। एक ही दिन में हम लोग 4 फीट नहीं कर लेंगे, क्योंकि आपने देखा कि गर्ल्स में रूबी ने किया 3 फीट पूरा किया उन्होंने। किस तरह से मैनेज करना है, टेक्निक का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और टेक्निक का कैसे ध्यान देना है? अगर आपको मिल है 3 चांस, अब कैसे ध्यान देना कि टेक्निक, अब यहाँ पे मान लीजिए पूरा स्टेज सज गया, तो आप कैसे फॉलो करेंगे कि मेरा एक गड़बड़ा गया, तो आप बगल से जाएंगे, टेक्निक को ध्यान देंगे कि भैया मैं अगर ये कर रहा हूँ, अगर ये कर लूँ, तो आप यहाँ पर से 3 टेक्निक अपने पास रखिएगा। एक तो सीजर, एक तो स्ट्रेट। अगर राउंड हो जाए, राउंड में स्पीड ज़्यादा आती है, राउंड जब आ जाएंगे तो स्पीड ज़्यादा है, पकड़ के रखना है, मैनेज करके रखना है, कौन सी टेक्निक हम बेहतर कर सकते हैं। 4 टेक्निक आपके पास है, आपको राउंड नहीं करना है, आपको दोनों, अगर इसमें जा रहे हैं तो आपको दोनों पैर नहीं उठाना है। अगर दोनों पैर उठाएंगे तो बार हमारा सबसे बनता है, बार को गिराना नहीं है, क्योंकि आपने क्रिकेट देखा है, जितनी गिरी तो आप आउट। तो यहाँ पर अगर बार गिरा तो आपका एक चांस हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक ले चलता हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।